बुक का टाइटल बहुत चीज़ी है पर कंटेंट नहीं। ऑथर के अकॉर्डिंग वेल्थ 3 चीज़ों को कंसिस्ट करती है। पहला, रिलेशनशिप्स। याद रखना, कोई इंसान फेलियर नहीं होता अगर उसके दोस्त हैं। दूसरा, हेल्थ। इसकी इंपॉर्टेंस तो हमें तभी पता चल जाती है हम जब थोड़े से भी बीमार हो जाते हैं। तीसरा, फ्रीडम। फ्रीडम किसी गाड़ी में नहीं है पर ये जानने में है कि अगर आप चाहो तो आप उस गाड़ी को खरीद सकते हो। सो बेसिकली वेल्थ इक्वल्स रिलेशनशिप्स प्लस हेल्थ प्लस। लेट्स वर्क ऑन द फ्रीडम पार्ट। ऑथर के अकॉर्डिंग 3 फाइनेंशियल पार्ट होते हैं। पहला होता है साइड वॉक, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। दूसरा होता है स्लो लेन, एम्प्लॉयमेंट, फिर सेव करना और रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। तीसरा है फास्ट लेन, जिसके ऊपर ये पूरी किताब है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आमिर और मुस्तफ़ा इजिप्ट के महारानी के 2 जुड़वा भतीजे थे। उनको महारानी ने 2 पिरामिड्स बनाने को कहा। आमिर और मुस्तफ़ा को ये वादा किया गया अगर ये पिरामिड्स वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें पूरी ज़िंदगी काम नहीं करना पड़ेगा, वो पूरी ज़िंदगी आराम से लग्जरी में बिता पाएंगे। उस वक्त दोनों भतीजे 18 साल के थे और कंडीशन ये थी दोनों को अपने अपने पिरामिड्स बनाने हैं, वो एक दूसरे की बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकते। आमिर ने काम जल्दी से स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे भारी पत्थरों को स्क्वायर फॉर्म में लगाना शुरू कर दिया और गांव वाले उसकी तारीफ़ करने लगे और 1 साल बाद उसने पिरामिड का नीचे का बेस तैयार भी कर लिया। पर जहां मुस्तफ़ा को पिरामिड बनाना था वो जगह खाली थी। कन्फ्यूज्ड आमिर मुस्तफ़ा के घर गया। मुस्तफ़ा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें महारानी ने पिरामिड बनाने को कहा है और तुम यहाँ किसी मशीन के साथ खेल रहे हो। मुस्तफ़ा हंसा और उसने कहा, मैं एक पिरामिड बना रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। आमिर ने कहा, कहाँ बना रहे हो? तुमने 1 साल में एक पत्थर तक नहीं रखा है। आमिर, तुम आगे का नहीं सोच पा रहे हो, तुम्हारी पैसे की इच्छा ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम अपना पिरामिड बनाओ और मैं अपना। आमिर वहाँ से चला जाता है ये कहकर कि महारानी तुम्हें फांसी की सज़ा दे देगी देशद्रोह की सज़ा में। 1 और साल बीत जाता है। आमिर बेस तो बना लेता है पर सेकंड लेवल पर आते ही एक प्रॉब्लम आती है। स्टोन्स भारी हैं और उन्हें सेकंड लेवल पर पहुंचाना बहुत मुश्किल। आमिर चैलेंज्ड बाय ऑल दिस इजिप्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमियों को हायर करता है। मीनवाइल मुस्तफ़ा का पिरामिड वाला प्लॉट अभी भी खाली है। 1 और साल बीत जाता है और आमिर के पिरामिड कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और वो मेजॉरिटी पैसा काउंसलिंग में और अपनी काम वालों की डाइट पर खर्च करता है। आमिर का करंट एस्टिमेट है कि पिरामिड 30 साल में कंप्लीट हो जाएगा। आमिर कहता है 3 साल हो गए, मैं अपने भाई से बहुत आगे हूँ, उसने तो अभी तक एक पत्थर तक नहीं रखा है। फिर एक दिन सडनली आमिर को एक लाउड आवाज़ सुनाई देती है। सारे लोग देखने चले जाते हैं कि क्या हो रहा है। लोगों से घिरा हुआ मुस्तफ़ा आता है और एक विचित्र सी दिखने वाली मशीन लाता है जो पहियों से, रस्सियों से, लेवर्स वगैरह से बनी है। मुस्तफ़ा की अजीब से दिखने वाली मशीन थोड़े से एफर्ट में बड़े बड़े पत्थर उठा सकती है। जहां आमिर का फाउंडेशन बनने में 1 साल लगा, मुस्तफ़ा ने वो फाउंडेशन 1 वीक में बना दिया। वहीं सेकंड लेवल सिर्फ 30 दिनों में, सिर्फ 40 दिनों में मुस्तफ़ा ने उतना काम कर दिया जितना आमिर ने 3 साल में किया। मुस्तफ़ा ने 26 की उम्र तक पिरामिड कंप्लीट कर दिया। 3 साल सिस्टम क्रिएट करने में लगाए और 5 साल उस सिस्टम का यूज़ करने में। महारानी खुश हुई। मुस्तफ़ा ने बाकी की ज़िंदगी लग्जरी में बिताई। While Amir died just before 2 levels were left. He died because of old age. आमिर स्लो लेन फॉलो कर रहा था और मुस्तफ़ा फास्ट लेन। ये बुक की समरी नहीं है, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। स्टिल कुछ पॉइंट्स जो मुझे इस बुक में पसंद आए। दूसरों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करके आप खुद की मनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इधर उधर देखो कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को क्या पसंद नहीं है, लोगों की क्या इच्छा है कि वो एग्जिस्ट करता, क्या चीज़ लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रही है, एंड फोकस ऑन फाइंडिंग अ सोल्यूशन फॉर देम। चूज 4 years ऑफ हार्ड वर्क ओवर 40 years ऑफ वर्क। फाइंड समथिंग जो आप 10 लाख लोगों को ऑफर कर सकते हो। क्या आप उनमें जनरेट कर सकते हो कोई पॉजिटिव इमोशन, मोटिवेशन, मेडिटेशन, अफर्मेशन एक्सेट्रा वगैरह। उनको आप कुछ पढ़ा सकते हो, एजुकेट देम, उनको एंटरटेन कर सकते हो, उनको होप दे सकते हो। को कोई आइडिया है और वो पहले से कोई कर रहा है, डू इट बेटर। मुझे कोई प्रॉब्लम है, मोस्ट लाइकली औरों को भी होगी, सॉल्व इट। प्रोड्यूस मोर देन यू कंज्यूम, रीओरिएंट योर सेल्फ एज अ प्रोड्यूसर। हम कंटेंट बहुत सारा कंज्यूम करते हैं, हम कंटेंट बना भी सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं जो बनी बनाई आती हैं और वो हम बेच भी सकते हैं। तो यू शुड प्रोड्यूस मोर देन यू कंज्यूम सो यू कैन कंज्यूम रिचली आफ्टरवर्ड्स। Basically what I'm trying to say is produce richly to consume richly. Stop chasing money, chase problems and then chase their solutions.